आपने कल देखा होगा कि जिस घटनाक्रम का विवरण आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने किया, उसके आधार पर कांग्रेस के अध्यक्ष, राज्यसभा में विरोधी दलों के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने लोकसभा में आदरणीय अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी, जिसमें उनके साथ हुई जो अकारात्मक और अपमानजनक व्यवहार का विवरण था। मैंने भी अध्यक्ष महोदय को एक चिट्ठी भेजी और इंक्वायरी की मांग की, क्योंकि मैं भी उस समय आदरणीय खड़गे जी, आदरणीय प्रियंका जी और विभिन्न हमारे लोकसभा के महिलाओं के सांसदों के साथ था, जब मैंने देखा कि किस प्रकार से भाजपा दल के पुरुष सांसद उन पर हावी हो रहे थे, अकारात्मक हो रहे थे, उनके लिए रास्ता नहीं छोड़ रहे थे। और मैं तो प्रियंका जी की साहस का मैं तारीफ करना चाहूंगा कि वे निडर रहे। जो महिलाएं सांसद थी, जो थोड़ी घबराई हुई थी, उनका संरक्षण दिया, उनको हौसला दिया और चट्टान की तरह वो खड़े रही। लेकिन संस्कृति की बात करने वाली भाजपा के पुरुष सांसदों ने ना उनके लिए रास्ता छोड़ा, उनके रास्ते में रुकावट की तरह बने रहे। और जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा कि बार बार अपने हाथ में जो उनके स्टिक्स थे, लकड़ियां थी जिसमें उनके बैनर्स लगे हुए थे, उछाल रहे थे और इतने नजदीक आ गए थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता था। इतना कुछ होने के बावजूद भी आदरणीय खड़गे जी ने चिट्ठी भेजी, आदरणीय हमारे तरफ से भी चिट्ठी गई कि प्रियंका गांधी जी, लोकसभा के महिलाओं सांसदों पर ऐसा कल हुआ। उस चिट्ठी का कोई जवाब क्यों नहीं? ना सदन के अंदर कोई जवाब, और जो एफआईआर दर्ज किए गए ना उसका कोई जवाब। अगर उनको लगता है कि एफआईआर से आदरणीय राहुल गांधी जी झुक जाएंगे, ये उनकी गलतफहमी होगी। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, बाबा साहेब अंबेडकर के प्रति जो अपमानजनक शब्दों का व्यवहार अमित शाह जी ने किया, उसके विपरीत हम आवाज उठाते रहेंगे और बुलंदी से आवाज उठाएंगे। झूठे एफआईआर से हम पीछे हटने वाले नहीं। आखिर इतना अहंकार क्यों? ये घमंड किस बात की कि अमित शाह जी माफी मांगते? ये घमंड किस बात की कि नैतिक जिम्मेवारी लेकर वो अपने पद से इस्तीफा देते? ये कैसा याराना? जिससे प्रधानमंत्री मोदी जी विवश होकर अमित शाह जी के अपमानजनक बातों को समर्थन दे रहे हैं। तो शब्दों का चयन और जिस वाणी में उन शब्दों का उच्चारण हुआ, ये सभी ने देखा। जो आप सभी ने कम्युनिकेशंस पढ़ा है, कम्युनिकेशन में, मास कम्युनिकेशन में यही सिखाया जाता है कि कभी कभी शब्दों के द्वारा नहीं, शब्दों को आप किस प्रकार से उसका उच्चारण कर रहे हो, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, उससे आपकी अंदर की जो मंशा है वो आप दिखाते हो। तो अमित शाह जी चाहे जितना भी कोशिश करे,
उस 12 सेकंड को छुपाने की। वो 12 सेकंड अब भारत के लोगों में समा चुका है, उसको वो मिटा नहीं सकते। और ये 12 सेकंड उन पर आने वाले दिनों में बहुत भारी पड़ने वाली है। तो बाकी सब चीजें आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने इस वक्त कही है। अगर मैं संक्षेप में कहूं कि लोकसभा चुनाव, इस लोकसभा पार्लियामेंट के प्रारंभ में बहुत सकारात्मक भूमिका से कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ी थी कि शीतकालीन सदन के अंदर सारे विषयों पर बातचीत हो। ये बातें हमने बार बार फ्लोर लीडर्स की मीटिंग में की। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा आदरणीय खड़गे जी का, आदरणीय राहुल गांधी जी का, कि दोनों ने चिट्ठी के द्वारा दरखास्त की कि लोकसभा और राज्यसभा में 2 दिन की चर्चा हो। इन दोनों नेताओं की दरखास्त के बाद ही संविधान पर 2 दिन की चर्चा हुई, नहीं तो यह भी नहीं होती। और ये 2 दिन की चर्चा होने से ही हमको पता चल गया कि भाजपा में अमित शाह जी के अंदर, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के प्रति कितनी सम्मान है। जो असलियत है वो बाहर उभर कर निकल गई। अडानी के मामले से वह भागे। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 2 घंटे के भाषण में कुछ कहा नहीं। सेबी को लेकर आदरणीय निर्मला सीतारामन जी ने सेबी चीफ माधवी बुच को लेकर कुछ बातें की नहीं। और संविधान पर जब चर्चा हो रही थी तो उन्होंने अपनी मानसिकता दर्शाई। जैसे कि आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने कहा, एक फांसीवादी। पूरे इस शीतकालीन समय में हमने भी कितने बार धरना प्रदर्शन किया है, लेकिन कभी भी अगर कोई भाजपा का सांसद आ रहा होगा तो उसके साथ कभी भी हमने अपमानजनक या आक्रामक व्यवहार हमारे तरफ से नहीं था। हमेशा मुस्कुराकर और सम्मान से हम उनका संबोधन करते थे। लेकिन कल जो हमने देखा, जो मैंने खुद देखा, प्रियंका गांधी जी के साथ संजना जाटव थी, वर्षा गायकवाड़ थी, सुरेश प्रतिभा दनोरकर थी, मल्लिकार्जुन खड़गे थी, वो विवश हुए कि उनको सीढ़ी सड़क पे बैठना पड़ा। तो सचमुच बहुत ही दुखद। और उसके ऊपर जो इंक्वायरी अब आज तक नहीं हो रही, सीसीटीवी कैमरा आज तक भी हमने नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं जो छुपाना चाहते हैं वो हम पे पता चल रहा है। दोबारा मैं कहना चाहूंगा कि ये जितने भी ध्यान भड़काने की कोशिश करें, वे 12 सेकंड भाजपा और अमित शाह जी पर बहुत भारी पड़ेंगे।